The solution of concept of physics, part 1, chapter 5, Newton's law of motion. Question number 13 कह रहा है the elevator shown in the figure is descending with the acceleration of 2 meter per second square. The mass of the block A is 0.5 kg. What is the force is exerted by the block A on the block B? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और ए एंड बी जो है दोनों रेस्ट में है। तो जब दोनों रेस्ट में है तो इनके बीच केवल और केवल एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रही होगी। डैट मीन्स ए वाला बी पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और बी वाला सेम उतना ही फोर्स ए पे लगा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ए का। तो ये दे रखा है, इसका मास 0.2 kg। ठीक है, अब चूंकि ये जो लिफ्ट है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो इसका मतलब कि ए एंड बी पे एक सूडो फोर्स काम कर रहा होगा जिसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब ए पे जो सूडो फोर्स लग रहा होगा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, डेट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास मतलब 0.2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो यहाँ पे लिफ्ट हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इसका एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन 2। तो ये तो सूडो फोर्स लग रहा है। ठीक है, बी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी ऊपर की तरफ एन, और ए वाले का वेट नीचे काम कर रहा होगा एम जी। तो एम जी की वैल्यू हो गई होगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी इसका मास दे रखा है 0.5, मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ऊपर देखो, अब चूंकि ये ए रेस्ट में है तो इसको बैलेंस करते हैं, तो अपवर्ड फोर्स हो गया n प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, डैट मीन्स एम जी, मतलब 0.5 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। डैट मीन्स कि बी वाला ए पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है? 4 न्यूटन। तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ए वाला बी पे भी लगा रहा होगा। तो ए वाला बी पे टोटल कितना फोर्स लगा रहा है? 4 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।